सभी होमगार्ड भाइयों को नमस्कार। आज की वीडियो में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि होमगार्ड जवानों को लेकर नया अपडेट क्या है। देखिए, गृह मंत्रालय ने मांगा ज्ञापन, यानी ज्ञापन मांगा है किस चीज़ का। ब्रिटिश काल का एक काला कानून है जो ब्रिटिश काल से बराबर चला आ रहा है और जो लागू करता है होमगार्ड जवानों पर। तो दोस्तों, उस कानून को लेकर के सरकार एक्शन लेने जा रही है और अब सरकार उस कानून को रद्द करने जा रही है। दोस्तों, होमगार्ड जवानों के लिए ये बेहद ही खुशखबरी और बेहद ही खास बात है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इसके लिए ज्ञापन भी मांग लिया है। ब्रिटिश काल का जो शासन है, जो कानून है, जब शासन था ब्रिटिश काल का उस टाइम, तो उस समय एक कानून बनाया गया था जो कि वह बराबर आज तक चला आ रहा था। अब क्या है कि सरकार उस कानून को रद्द करेगी और होमगार्ड जवानों को उस काले कानून से छुटकारा दिलाएगी। तो क्या है आखिर, चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर मेरी नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। दोस्तों, देख सकते हैं कि काले कानून को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। चलते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से कार्य हो रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर, लेकिन यह कार्य एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के इस काम को कर रही है। देख लेते हैं। देखिए, होमगार्ड जवान काफ़ी मेहनत करते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई। होमगार्ड जवान जो मेहनत करते हैं वह पुलिस वाले भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर चौराहों पर, धूप में, कहीं पर भी इनकी ड्यूटी सरकार लगा देती है। अब क्या है कि दिन रात चौराहों पर ड्यूटी करते हैं। अब होमगार्ड जवानों की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए अब सरकार ने जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने पर जोर दिया है। ठीक है। अब ब्रिटिश काल के जो कानून हैं उसको ख़त्म करके एक अलग से कानून बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब सरकार राज्य कर्मचारी के दर्जे देने पर भी जोर दे रही है, क्योंकि उनकी जो कार्य है, उनका जो काम है, होमगार्ड जवानों का जो काम है, वो बेहद ही सरकार को प्रभावित करने वाला है। जिसकी वजह से सरकार क्या कर रही है कि सभी होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने पर तत्पर है। तो दोस्तों, ब्रिटिश काल के कानून को ख़त्म करके सभी होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी राज्य कर्मचारी बना दिया जाएगा। ठीक है। अब प्रदेश के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बनाए जाएंगे और गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है और मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार पर रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। सभी राज्यों से, ध्यान दें, सभी राज्यों से पत्राचार पर रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। अब पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य हैं, सभी राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। 1965 और 1969 का जो कानून है उसको हटा करके अब इस कानून के तहत आखिर क्या है आपको बताऊँ। इस कानून के तहत जो होमगार्ड जवान हैं वो सब संविदा टाइप पे जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं। जब जी चाहा तब लगा देते हैं, जब जी चाहा तब हटा देते हैं। लेकिन क्या है कि इस कानून को सरकार अब रद्द करके और आपको क्या करेगी, राज्य कर्मचारी का दर्जा देगी, परमानेंट आपको करेगी। अब यह दोनों बिल गृह रक्षकों को स्वयंसेवी का दर्जा देती है। अब मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या सुविधाएं मिलेगी उसके बारे में बता देते हैं। अब देखिए, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा है, यानी 20 अगस्त का मतलब है कि 20 तारीख जो भी गई है उस तारीख तक कितना जो लाभ, जो चीज़ें, जो सुविधाएं दी जा रही हैं होमगार्ड जवानों को, उनकी भी रिपोर्ट मेरे को चाहिए, यानी ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। अब झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। झारखंड की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष है, यानी कि टोटल 19,000 है। अब कोरोना काल के दौरान धनबाद समेत पूरे देश के गृह रक्षकों ने गृह मंत्रालय को पोस्ट कार्ड भेजकर अपना दर्द बयां किया था। लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजकर वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई थी और इस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने गृह रक्षक बिल में संशोधन के लिए समीक्षा का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय के दौरान संज्ञान लिए जाने के बाद तमाम गृह रक्षकों में हर्षोल्लास का माहौल है और गृह रक्षक इसे अपने हक में जीत का पहला कदम बता रहे हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के रवि मुखर्जी ने बताया कि यह देश भर के गृह रक्षकों के लिए हर्ष की बात है। देश भर के गृह रक्षकों के लिए, याद रहे देश भर के, ठीक है, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी विभागों की सुरक्षा हो, बैंक की सुरक्षा हो, या फिर पुलिस थानों या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चुनाव हो या फिर आपातकाल की स्थिति या किसी भी परिस्थिति में होमगार्ड के जवानों ने सदैव अग्रिम मोर्चा संभाला है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वॉलंटियर के रूप में न राज्य के थे न केंद्र के। वॉलंटियर के रूप में क्या था, ना तो राज्य के थे और ना ही केंद्र के थे। ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि होमगार्ड जवानों को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब सरकार, अगर केंद्र सरकार की पहल पर गृह रक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होता है तो जवानों को ठौर मिल जाएगा, यानी उनको एक ठिकाना मिल जाएगा कि हाँ भाई, हम भी अब राज्य कर्मचारी है, ठीक है। पहले ना तो वो राज्य कर्मचारी थे, ना ही वो केंद्र के कर्मचारी थे। अब होमगार्ड एसोसिएशन के अविनाश कुमार बताते हैं कि आज़ादी के बाद देश के सुरक्षा बलों के साथ गर्मी, सर्दी, बर्फबारी, बाढ़, आगजनी, दंगा फसाद, महामारी समेत किसी भी परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग लेकर होमगार्ड जवानों के जवान लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं। अब इसके बावजूद गृह रक्षक अवैतनिक, अल्पवैतनिक, बिना पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य सुरक्षा इंश्योरेंस के बगैर यह सब कार्य स्वयंसेवा की हैसियत से कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी लाभ इनको नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। अब भारतीय जनता मजदूर संघ के पार्टी नहीं, माफ़ करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत प्रकाश जाटव ने कहा यह एक सार्थक पहल है और ब्रिटिश जमाने के कानून की वजह से सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गृह रक्षकों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। आज जब हम आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ब्रिटिश काल के इस काले कानून की समाप्ति के लिए भारत सरकार की पहल सराहनीय है। देश भर के गृह रक्षकों का संवैधानिक आंदोलन सार्थक हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि सभी राज्य और जितने भी देश भर में होमगार्ड भाई जवान है, जो वॉलंटियर है, उनको क्या है कि अब सभी गृह रक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई है। तो ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट में यस टाइप करें या अपना ओपिनियन दें, या फिर आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में एक ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।